गुड ऑफ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि प्रैक्टिकल में मैं आपको बताता आया हूँ, आज भी बताया, और दो छोटे प्रश्न और दो बड़े प्रश्न ये आपको करने हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न हम ले लें कि मल्टीमीटर की सहायता से डायोड और दिए गए प्रतिरोध का परीक्षण करिए। तो इसमें हेडिंग जो आपकी पड़ेगी, तो पहला उद्देश्य हो जाएगा कि यही मल्टीमीटर की सहायता से डायोड प्रतिरोध का परीक्षण, और सिद्धांत में आप यही लिखेंगे प्रतिरोध जो है आपका धारा के मार्ग में अवरोध करता है, तो V=IR, ओम का नियम। और डायोड AC को DC बनाता है और इसके में धारा एक तरफ से प्रवाहित होती है, उल्टी दिशा में प्रवाहित नहीं होती है। दोनों का चित्र भी बना सकते हैं आप, डायोड का भी और रेजिस्टेंस का, तो आप आराम से ये आपका प्रतिरोध R इसका प्रतीक चिन्ह है। तो अब आप उद्देश्य लिख लिया आपने, सिद्धांत लिख लिया, चित्र पे आइए। तो चित्र में देखिए मल्टीमीटर है, ये काला वाला प्लस लाल वाला माइनस, और इसको डायोड में हमने लगाया तो मल्टीमीटर में विक्षेप आया। यही लिखना है आपको क्रियाविधि। और इधर वाले में उल्टा करके लगाया, काला वाले को इधर लगाया, लाल वाले को इधर लगाया, तो विक्षेप मल्टीमीटर में देखिए 0 पर रहा, मतलब 0 पे रहा और विक्षेप नहीं हुआ। तो जब विक्षेप नहीं हुआ तो इसका मतलब डायोड सही है। और अगर दोनों तरफ से होता है, दोनों बार विक्षेप हो जाता है, तो डायोड खराब है। बस ये आपकी क्रियाविधि हो गई। निष्कर्ष में आप आराम से लिख लेंगे चित्र बनाने के बाद कि निष्कर्ष में कि दिया गया डायोड सही है या खराब है। दूसरा, प्रतिरोध का मान मल्टीमीटर की सहायता, उपकरण में आप लिखेंगे, मैंने छोड़ दिया एक चीज़, उपकरण। तो उपकरण में आपको एक मल्टीमीटर, डायोड, प्रतिरोध यही रहना चाहिए। तो उपकरण में आप यही लिखेंगे और निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष मतलब अंत में रिजल्ट आपको क्या मिला कि दिया गया प्रतिरोध इतने ओम का है और साथ ही साथ डायोड हमारा सही है। या अगर सही है तो सही है, अगर खराब है तो खराब है। दूसरा छोटा प्रश्न बनता है बूस्टर का उद्देश्य सहित सिद्धांत, उपकरण, चित्र और निष्कर्ष क्रियाविधि के साथ बताएं। तो ये भी आपने प्रैक्टिकल में किया है, मैंने कराया है। बूस्टर का मतलब होता है, आप दूध पीते हैं तो बूस्टर आप यूज करते होंगे। बूस्टर का मतलब है छोटे सिग्नल को, मान लीजिए एंटीना से हमको रिसीवर है, टीवी हमारा रिसीवर है, और ये रिसीवर जो है इसको बढ़िया सिग्नल चाहिए। तो बढ़िया सिग्नल के लिए हम एंटीना से सिग्नल लेते हैं, तो वो सिग्नल इस प्रकार रहता है, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों सिग्नल लेते हैं। तो ये बूस्टर उसको जो है एम्पलीफाई करता है, एक तरह से उसको सही करना और एम्पलीफाई करना। जैसे आप गेहूं को साफ कर लेते हैं, फिर धुलते हैं, फिर जाते हैं भेजते हैं, तो ये काम बूस्टर का हुआ कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक कर दिया और उसके बाद टीवी को भेज दिया। ये क्रियाविधि हो गई आपकी। और निष्कर्ष में बूस्टर का उपयोग से जो है इसमें टीवी में किया जाता है और इसका उपयोग वही सिग्नल के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए। तो ये आपका बूस्टर का उद्देश्य। उपकरण में भी आपका बूस्टर आ गया, और मल्टीमीटर की सहायता से आप यहाँ लगा के दोनों देखेंगे तो ये आपका इस पर चेक करेंगे, यहाँ पर मल्टीमीटर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मल्टीमीटर हर जगह है। तो मल्टीमीटर की सहायता से बूस्टर को आप चेक कर सकते हैं। तो बूस्टर का ये मल्टीमीटर की सहायता से हमने बूस्टर को चेक किया। आगे हम बढ़ें, अगर एक और छोटा सा उदाहरण ले लें, LED बल्ब का उद्देश्य, चित्र, परिपथ और उपकरण, कार्य, सिद्धांत, परीक्षण, ये हेडिंग आपको देनी है और क्रियाविधि आपको लिखना है। और अब मान लीजिए या करके मैं दे रहा हूँ, तो चित्र आप देख ही रहे हैं, मैं क्लास में भी समझाया हूँ कि AC जो है इस तरह से दिखाई जाती है। AC 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपकी सप्लाई जाएगी, और ये 4 डायोड देखिए लगे हुए हैं जिस तरह से, ये ब्रिज डायोड कहे जाएंगे, ब्रिज में जुड़े हैं। इनका काम भी वही AC को DC बनाना है। और ये प्रतिरोध जो है हमारा, ये 220 वोल्ट जो भी आ रहा है आपका, चाहे
मेन सप्लाई से आप एसी लगाते ही हैं, 220 वोल्ट बल्ब लगाते हैं, तो ये प्रतिरोध जो होता है यह धारा के मान वोल्टेज के मान को कम कर देता है। यहाँ अगर 9 वोल्ट चाहिए तो 9 वोल्ट मिल जाता है, लेकिन एसी ही रहता है। अब इसके बाद ये क्रियाविधि में आपका आ रहा है, इसके बाद इसमें जो है ब्रिज डायोड से होते हुए ये फिल्टर लगा है सी और आर। मान लीजिए डीसी में कोई एसी का एक आध टुकड़ा चला जाए तो उसको छानने के लिए इसको हम फिल्टर कहते हैं। तो ये फिल्टर सर्किट लगा के इसके आगे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं, तो ये प्रकाश देता है आपका। तो इसको इस तरह से आपका ये बल्ब सारे जलने लगेंगे, झालर में की तरह से सीरीज में लगे हैं। अब अगर इसमें से कोई एक ख़राब होगा तो पहली पहचान इसकी जो है डॉट इस पर आ जाएगा, तो ये इसकी पहचान हो गई ख़राब है। और अगर ख़राब है तो आप इसको शार्ट कर देंगे, तो शार्ट कर देंगे थोड़ी रोशनी कम होगी, लेकिन एलईडी बल्ब आपका पूरा जलेगा। ये अच्छा उद्योग भी है। और जो है इसमें डायोड में अब कम खराबियाँ आती हैं, अक्सर खराबी एलईडी इसमें रहती है, इन जो बल्ब लगे होते हैं एलईडी बल्ब। तो और निष्कर्ष में आप आराम से लिख सकते हैं कि दिया गया बल्ब जो है हमारा सही है। हर एलईडी पर आप लगाएंगे मल्टीमीटर ज़रूर लिखिएगा, इसमें भी मल्टीमीटर लगेगा, क्योंकि इसको भी मेजर करना है, डायोड को भी देखना है, और साथ ही साथ जो है हमारा ये इस पर जिस पर काला बिंदु नहीं रहेगा उस पर आप लगाएंगे तो मल्टीमीटर आपका सुई हिलेगी, इसका मतलब ये जलेगा भी, तो इसका मतलब ये सही है। जिस पर काला डॉट होगा वो नहीं जलेगा। इस तरह से हम एलईडी बल्ब का कार्य सिद्धांत तो समझ ही गए। ब्रिज डायोड और रेजिस्टेंस से हम कम करके वोल्टेज और डायोड की सहायता से डीसी बना के फिल्टर लगा के और एलईडी बल्ब को दे देते हैं जो सीरीज में लगे होते हैं और जल जाते हैं। तो ये कार्य सिद्धांत हमारा हो गया। उपकरण आप जान ही गए, मल्टीमीटर है और रेजिस्टेंस है, डायोड है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, एलईडी बल्ब है, ये सब उपकरण हो गए। कार्य सिद्धांत हमारा हो गया, या जो है परिपथ हो गया। परिपथ भी यहाँ लिख लीजिए कि परिपथ भी, या चित्र अगर आप लिख लें तो चित्र सही है, चित्र या परिपथ दोनों लिख सकते हैं। और परीक्षण आपने कर लिया यही सब मल्टीमीटर की सहायता से, और क्रियाविधि भी आपने बता दिया। तो ये आपको लिखना होगा, दिया गया बल्ब सही है, ठीक है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। दूसरा दो बड़े प्रश्न आते हैं जिसको मैंने आपको बताया है, पैटर्न जनरेटर का समुचित उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, क्रियाविधि क्या है, चित्र इसका बताएं, निष्कर्ष। ये चार हमेशा सब में रहेंगे, हर हेडिंग उद्देश्य, सिद्धांत, क्रियाविधि, चित्र या परिपथ या निष्कर्ष, ये आपका सब में रहेगा चारों प्रश्न में। तो 4 प्रश्न करने हैं, 2 छोटे 2 बड़े। तो 2 बड़े में ये पैटर्न जनरेटर का मैंने आज भी आपको बताया है, समझाया है। और इसमें चित्र भी देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खड़ा, एक पड़ा और एक खड़ा पड़ा, दोनों, ये उसके अंदर पैटर्न जनरेटर का चित्र हो गया। उसके बाद एक आते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ बताएं। एलिमिनेटर, आपको बैटरी एलिमिनेटर अगर है आपके पास तो वो दे दिया जाता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी एलिमिनेटर में एक ट्रांसफार्मर रहेगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, या कहें या बैटरी एलिमिनेटर कहें। इसमें 220 वोल्ट 50 वोल्ट दिया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। पहले तो हम यही चेक कर लेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मल्टीमीटर इसमें भी लिखिएगा, क्योंकि मल्टीमीटर से आप ट्रांसफार्मर चेक कर लेंगे। उसके बाद 2 डायोड होते हैं उपकरण में, आप यही सब जाएंगे। फिल्टर इसके अंदर भी रहेगा, सी और आर आपका, सी और आर, और यहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज 9 वोल्ट चाहिए, 9, 6 जो भी आप चाहें, तो उस हिसाब से आप स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को डाउन करने वाला ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट का लगाएंगे। तो परिपथ हुआ, यही आपका उपकरण हुआ। परीक्षण में आपने सबको परीक्षण कर लिया। एक तरफ से धारा जानी चाहिए। आप क्रियाविधि देख लीजिए, कोई भी एसी चलती है तो ऐसे चलती है, तो पहले साइकिल में यह डायोड जो है धारा की दिशा में पड़ेगा, इसलिए यह D1 डायोड हमारा एसी बना देगा। मतलब इस एसी में देखिए ग्राफ भी नीचे है, D1 में जो है आपका ये इसका एसी बना देगा, तो डीसी बना देगा, सॉरी, इस एसी का डीसी बन गया, ये डीसी है नीचे और ये आपका एसी है। और दूसरे जब और ये धारा जब ऐसे जाएगी तो ये उल्टी दिशा में पड़ेगा, तो डायोड के उल्टी दिशा में धारा नहीं बहती, इसलिए ये यहाँ पर 1 मिल जाएगा आपको पॉजिटिव। उसके बाद उल्टी दिशा में धारा जब इधर से नीचे वाला भाग बहेगा
ये वाला तो इस वक्त आपका ये D2 काम करेगा और D1 काम नहीं करेगा। यही आपको क्रियाविधि लिखनी है। तो D2 कार्य नहीं करेगा। फिर आपको एक बार यहाँ आएगा और आपको फिर प्लस माइनस करके 9 वोल्ट की DC आपको मिल जाएगी। फिल्टर का उपयोग इसलिए कि वही अगर कोई मान लीजिए AC का कोई टुकड़ा इसके अंदर जाता है तो उसको ये फिल्टर छान देगा। तो चित्र में आपको ये चित्र और ये ग्राफ, एक ही साइकिल का ग्राफ AC और ये DC, इस तरह से आपको 2 प्रश्न बड़े और 2 प्रश्न छोटे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयारी किए रहिए। और दिवाकर पाल, रोहित यादव और ये लोग निश्चित रूप से मिल लें कल। रोहित यादव, दिवाकर पाल और बाकी सब लोगों का फाइल चार्ट अपने अपना हैंडओवर हो चुका है। और ये एग्ज़ाम की भी संभावना करीब आपकी 1, 2, 3, 4 में ख़त्म आएगा। एग्ज़ामिनर से बात हुई, 1, 2, 3, 4 में एग्ज़ामिनर आ जाएगा। तो जिस तरह से कागज़ आया है तो कॉलेज में, तो 1, 2, 3, 4 में एग्ज़ामिनर 28 से 3 है एग्ज़ाम आपका, 28 से 4 शायद 3 या 4 तक। तो आप 28, 29, 30 तो मेरी बात जो हुई तो वो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 में आएंगे या 28, 30, 1, 2, 3 में आए। लेकिन 1, 2, 3 में आप लोग अपने आप को थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा। मेरा यही लास्ट है, अच्छा नंबर इसमें मिलता है, 400 नंबर है। तो बाकी आपको काफ़ी लिखनी होगी। मैंने क्लास में आपको सब समझा ही दिया है, मौखिक क्वेश्चन भी आपको बता दिया है और ये काफ़ी लिखने की बात मैंने बताई। और मौखिक क्वेश्चन के लिए वीडियो मैंने आपको दिया है, आप ज़रूर उसको सुन लीजिएगा और लगभग वही सवाल रहेंगे। मेनी थैंक्स छात्रों आज के लिए, और कल जो बचे हुए हैं वो ज़रूर आएँ।